हेलो, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम बात करेंगे शिबली सादिक हृदय के मर्डर केस के बारे में, जिसका उसके दोस्तों ने मर्डर करके उसकी बॉडी को कुक करके खा लिया। लेकिन क्यों? एंड ऑफ द स्टोरी हम बात करेंगे जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीट खाने की बात को टाल दिया। शिबली सादिक हृदय 17 से 20 साल का लड़का जो बांग्लादेश में बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के चिंताओं गांव में रहता था। शिबली के पापा एक ट्रक ड्राइवर थे और उसकी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी। शिबली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और खुद के कॉलेज एंड ट्यूशन की फीस पेड करने के लिए वो एक पोएट्री फार्म में पार्ट टाइम जॉब करने लगा। कुछ ही टाइम बाद फार्म के ओनर ने शिबली को एज अ मैनेजर अपॉइंट किया। पोएट्री फार्म में काम करते करते शिबली के काफ़ी दोस्त बने, लेकिन शिबली उन सब में से यंग था, इसलिए वो शिबली का ऑर्डर प्रॉपरली फॉलो नहीं करते थे। शिबली अपने काम के लिए काफ़ी ऑनेस्ट था, इसलिए शिबली ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की। शिबली की बात ना सुनने पर शिबली ने फार्म ओनर से उन सब की कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद शिबली और उसके दोस्तों के बीच काफ़ी लड़ाई होने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद शिबली लड़ाई की बातों को भुलाने लगा, लेकिन उसके दोस्त कंप्लेंट और लड़ाई दोनों भुला नहीं पा रहे थे। इसलिए एक दिन 28 अगस्त 2023 को शिबली के दोस्तों ने शिबली का किडनैप कर लिया। किडनैप होने के बाद शिबली ने किसी तरह उसकी माँ नाहिदा अख्तर को कॉल किया। कॉल पे शिबली ने बताया उसका किडनैप हो चुका है और उसे काफ़ी ब्रूटली मारा जा रहा है। इतना कहते ही अचानक से कॉल कट हो गया। शायद ये कॉल कट उसी के दोस्तों ने किया था। शिबली का इस तरह कॉल आने के बाद शिबली के पेरेंट्स उससे ढूंढने बाहर निकले, बट उन्हें शिबली नहीं मिला। कुछ टाइम बाद किडनैपर ने शिबली के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और शिबली के बदले 15 लाख टका की डिमांड की। एंड ऑफ द कॉल उन्होंने पुलिस को ना बताने की धमकी दी। शिबली के फैमिली के लिए ऐसे अचानक से 15 लाख टका अरेंज करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए शिबली के पेरेंट्स ने किडनैपर से रिक्वेस्ट करके अमाउंट 15 लाख टका से 2 लाख टका देने का वादा किया। किडनैपर को अच्छे से पता था शिबली के पेरेंट्स 15 लाख टका नहीं दे सकते, इसलिए वो 2 लाख टके पर उन्होंने हाँ कर दिया और शिबली को सेफली घर पहुंचाने का वादा किया। कैश अरेंज होने के बाद किडनैपर ने शिबली के पापा को बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के सुनसान इलाका में बुलाया। पैसे देने के बाद शिबली के पापा ने शिबली के बारे में पूछा। किडनैपर ने शिबली के पापा को घर जाने को कहा। तुम घर पहुंचोगे उससे पहले तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा, ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। शिबली के पापा घर पहुंच गए। शिबली उन्हें ना दिखाई देने पर नाहिदा अख्तर ने शिबली के बारे में पूछा। शिबली के पापा ने सारी बात नाहिदा अख्तर को बताई। अचानक से नाहिदा अख्तर काफ़ी रोने लगे। 3 दिन तक शिबली का वेट करने के बाद शिबली के पेरेंट्स ने पुलिस की हेल्प ली और शिबली की मिसिंग एंड किडनैपिंग कंप्लेंट रजिस्टर की। पुलिस ने नाहिदा अख्तर को पूछा, आपने कंप्लेंट करने में इतनी देर क्यों कर दी? शिबली के पेरेंट्स ने पुलिस से कहा किडनैपर ने उन्हें मना किया था सारी बात बताने से और वो शिबली की सेफ्टी के लिए काफ़ी डर गए थे। साथ ही नाहिदा अख्तर ने शिबली के और मारमा ट्राइब के लड़कों के साथ जो लड़ाई हुई थी वो बात भी पुलिस को बता दी। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद पुलिस इमीडिएट एक्शन में आ गई और शिबली को ढूंढने लगी। सर्च में पता चला शिबली के साथ काम करने वाले लड़कों ने शिबली का किडनैप किया है। पुलिस ने उनमें से 2 मारमा ट्राइब के लड़कों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के बाद इंटरोगेशन में किडनैपर ने शिबली के किडनैपिंग एंड मर्डर की बात को कन्फेस किया। पूछताछ में सस्पेक्ट ने शिबली हृदय को किडनैप करने के बाद ही मार दिया था। मर्डर के बाद शिबली के पेरेंट्स को कांटेक्ट किया और फिर पैसों की डिमांड की। दूसरे सस्पेक्ट ने कहा हमें शिबली को सिर्फ टॉर्चर करना था और पैसे मिलने के बाद उसे छोड़ देना था, लेकिन शिबली ने हमें आइडेंटिफाई कर लिया था। शिबली हमारे बारे में सब जानता था और वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए उसे मजबूरन मारना पड़ा। पुलिस ने बाकी सस्पेक्ट को भी अरेस्ट किया और 10 सितंबर को उमंगचिंग मारमा को अरेस्ट किया, जो मास्टरमाइंड था इस क्राइम का। उमंगचिंग मारमा ने पुलिस को बताया मर्डर का एविडेंस छुपाने के लिए उसने शिबली की बॉडी से सारी मसल अलग करके उन्हें पकाकर खा लिया और बाकी बची बॉडी को जंगल के हिल एरिया में टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। उमंगचिंग मारमा का स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस काफ़ी शॉक थी, लेकिन ये काफ़ी आसान था इस बुचर के लिए किसी को इस तरह से ब्रूटली मारना। ये बताने में ही काफ़ी खौफनाक लग रहा है। हृदय के केस को स्टडी करते वक्त काफ़ी डिस्टर्ब था मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब उमंगचिंग मारमा पुलिस को क्राइम सीन पर लेकर जाने वाला था, तब तक उमंगचिंग मारमा की कन्फेशन पूरे गांव में फैल चुकी थी।
गांव वाले काफ़ी गुस्सा थे पुलिस और मारमा पर। गांव वालों ने पुलिस वैन को घेर लिया और उमांगचिंग मारमा को काफ़ी बेरहमी से मार दिया, जैसा उसने शिबली के साथ किया था। बाकी सस्पेक्ट को लेकर पुलिस ने सर्चिंग जारी रखी और जंगल के हिल एरिया से शिबली हृदय का स्कल और बोन्स बरामद किए। इतने जल्दी किसी की भी बॉडी स्केलेटन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब शिबली के दोस्तों ने सच में शिबली का मर्डर करने के बाद उसके फ्लेश को कुक करके खा लिया। आप सोचो ये कितनी डरावनी बात है, किसी के भी बॉडी का मीट इस तरह खा लेना। बट फिर भी 1 अक्टूबर को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीट ईटिंग के बात को डिनाई किया। इतना सारा प्रूफ होने के बाद भी पुलिस ने मीट खाने के बात को मना क्यों किया? शिबली की शायद यही गलती थी कि वो अपने काम के लिए काफ़ी ऑनेस्ट था और इसी ऑनेस्टी ने शिबली को अपने माँ बाप से अलग कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट शिबली सादिक हृदय किडनैपिंग एंड मर्डर केस। अगर आप मुझे और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और मैं आपके लिए ऐसे ट्रू क्राइम से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा।